नमस्कार, मैं अशोक पोडभरे। आज का मेरा विषय है अर्थशास्त्र। आप वर्तमान में प्रत्येक स्कूलों के द्वारा प्री बोर्ड परीक्षाएं ली गई हैं, जिसमें ये पाया गया कॉमर्स के और आर्ट्स के स्टूडेंटों ने जिन्होंने अर्थशास्त्र लिया है, इकोनॉमिक्स लिया है, उन बच्चों का रिजल्ट अन्य विषयों की अपेक्षा इकोनॉमिक्स में बहुत ही खराब आया है। या तो बहुत से बच्चे फेल हो गए हैं या उन्हें बहुत कम अंक मिला हुआ है। इसी बात को ध्यान में रख करके और बच्चों की विशेष मांग पर मैंने आज अर्थशास्त्र विषय के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के वीडियो बनाने का निश्चय किया, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को इस विषय पर लाभ प्राप्त हो और वो अच्छा रिजल्ट दे सके। आज का मेरा इसी विषय पर, अर्थशास्त्र के विषय पर पहला विषय है, मेरा टॉपिक है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये क्या है? मुख्य रूप से इस चैप्टर्स का टॉपिक का उद्देश्य है अपने सीमित साधनों से या अपने सीमित साधनों को का अधिकतम और कुशलता पूर्वक उपयोग कर हम अपनी आवश्यकताओं को अच्छे से अच्छे ढंग से पूर्ण कर सकें। तो यही इस चैप्टर्स में इसी उद्देश्य को बताने का प्रयास किया गया कि इसको पाने के लिए हम किस प्रकार की टेक्निक का, किस प्रकार के तकनीकी का प्रयोग करें। तो इसको समझने के पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास सीमित संसाधन होते हैं और उन सीमित संसाधनों के द्वारा वो अपनी सभी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है। तो उसके सामने कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि मैं किस मद पे ज्यादा खर्च करूं। जैसे सिंपल एग्जांपल के रूप में एक व्यक्ति है, उसकी सीमित आय है और उस सीमित आय में उसके सामने एक ऑप्शन है कि अगर उस आय से केवल उसके घर का खान पान का, जो हम अनिवार्य आवश्यकता कह सकते हैं, जिसमें हमारा है बच्चों की शिक्षा पे खर्च, खान पान पे खर्च या मकान का किराया, जो या रोटी कपड़ा मकान पे खर्च करता है। अब उसके पास दूसरा भी ऑप्शन है, वो चाहता है कि मेरे घर में क्या हो, एलसीडी हो, एलईडी हो, चाहता है कि मोटरसाइकिल हो, वो चाहता है कि मेरे यहाँ फ्रिज हो। अब ऐसी स्थिति में अगर वो फ्रिज खरीदना चाहता है, अगर वो फ्रिज में अपने संसाधनों का उपयोग अगर लगा देता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, उसमें उसका पैसा क्या लगेगा, कम लगेगा या वो आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाएगा। अगर ये अपनी अनिवार्य आवश्यकता को पूर्ण करता है तो फ्रिज या अन्य सामग्री को नहीं खरीद पाएगा। तो ऐसी स्थिति में वो ऐसा ऑप्शन ढूंढता है कि वो फ्रिज भी खरीद ले और साथ में उसकी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, उन पे भी वो अपना धन खर्च कर ले। अर्थात वो क्या करता है, अगर फ्रिज के लिए वो फाइनेंस करा लेता है और उसकी एक निश्चित इंस्टॉलमेंट तय कर लेता है, तो इस तरह से वो अपने अन्य खर्चों में कुछ राशि की कमी करता है और यहां पे वो क्या करता है, फ्रिज के लिए इंस्टॉलमेंट पे करता है। तो इस तरह से उसकी फ्रिज की आवश्यकता भी पूर्ण हो जाती है और उसकी अनिवार्य आवश्यकता भी पूर्ण। तो इस प्रकार से उसके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, उन ऑप्शन में से एक अच्छे ऑप्शन को चुनने की तकनीक ही क्या कहलाती है, यहाँ पे उत्पादन संभावना वक्र कहलाती है। तो इसी चीज को हम अपने बड़े एक देश के लिए देखेंगे, एक देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से अपने संसाधनों का उपयोग करती है। तो देखते हैं कि हमारा उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है। अर्थात एक व्यक्ति की अर्थव्यवस्था के पास एक व्यक्ति की भांति ही
सीमित संसाधन होते हैं। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति के पास सीमित संसाधन होते हैं, उसी प्रकार से हमारे देश की अर्थव्यवस्था के पास भी क्या होते हैं, सीमित संसाधन होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की अर्थव्यवस्था के पास एक व्यक्ति की भांति सीमित साधन होते हैं तथा समाज की संतुष्टि में वृद्धि हेतु अनेक कार्यों को करना पड़ता है। एक देश के पास भी जिस प्रकार एक व्यक्ति के पास सीमित साधन है, उसी प्रकार किसी एक देश की अर्थव्यवस्था के पास भी क्या होते हैं, सीमित साधन होते हैं। और उन सीमित साधनों से वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ कार्य करना चाहता है। अर्थात आधारभूत आर्थिक समस्या साधनों के वैकल्पिक उपयोगों के बीच में चयन करना होता है। अर्थात उसके पास सीमित संसाधन है, लेकिन समाज की कई सारी आवश्यकताएं हैं, उन सभी आवश्यकताओं को क्या करना चाहता है, पूर्ण करना चाहता है। तब ऐसी स्थिति में उनमें से कुछ विशेष ही वो क्या कर पाता है, विशेष इन संसाधनों को का उपयोग के लिए चयन करता है। अर्थात साधनों की सीमितता के कारण समाज को उनके प्रयोग के संबंध में किफायती कंजूसी करनी पड़ती है। अर्थात उनको अपने समाज की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उनको अपने अन्य खर्चों में किफायत करनी पड़ती है, या अन्य खर्चों में क्या करनी पड़ती है, कंजूसी करनी पड़ती है। इसी केंद्रीय आर्थिक समस्या के विश्लेषण की तकनीक के रूप में उत्पादन संभावना वक्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार की जो हमारी केंद्र की आर्थिक समस्या है, उन समस्याओं के विश्लेषण के लिए जिस टेक्निक का हम उपयोग करते हैं, जिस तकनीकी का हम उपयोग करते हैं, उस तकनीकी को ही उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक शेड्यूल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके संबंध में इसको हम संक्षिप्त में हम यह कह सकते हैं कि अर्थ के रूप में, मीनिंग के रूप में, उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के ऐसे सभी संभव संयोजनों को प्रकट करता है जो एक अर्थव्यवस्था उपलब्ध तकनीकी और दिए गए संसाधनों के पूर्ण कुशलतम उपयोग से उत्पन्न कर सकती है। अर्थात उत्पादन संभावना वक्र हमको ये बताती है कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं और ऐसी सभी संयोजनों अर्थात कॉम्बिनेशन को प्रकट करती है कि जो एक अर्थव्यवस्था है व्यक्ति की, जिसके पास जो भी उपलब्ध तकनीक है और हमारे पास जो भी संसाधन है, उनको किस प्रकार से अच्छे ढंग से कुशलतम रूप से हम उसका उपयोग करें। इसको परिभाषा के रूप में सैमुअलसन के शब्दों में एक उत्पादन संभावना वक्र चुनावों की सूची को बताता है। तो इसके लिए हमारी है कि इसकी कुछ मान्यताएं हैं कि अगर हम उत्पादन संभावना वक्र को अपनाते हैं तो हमारी कुछ मान्यताएं हैं कि अर्थव्यवस्था में संसाधनों की मात्रा सीमित होती है। आपके पास जो भी आर्थिक संसाधन है वो क्या है, लिमिटेड है, किंतु इन्हें एक उपयोग से दूसरे उपयोग में हस्तांतरित कर सकते हैं। हम उस धन को या उन संसाधनों को इस वस्तु पे न खर्चा करके इस वस्तु पे खर्चा कर सकते हैं, या इस वस्तु से न हटा करके अन्य में, मतलब आसानी से उसको हस्तांतरित किया जा सकता है। संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग किया जाए। हमारे पास जो भी संसाधन है उसको हम अधिकतम और अच्छे से अच्छे ढंग से कितना उपयोग किया जा सकता है, लेकिन तकनीकी को स्थिर माना गया है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो उत्पादन संभावना अनुसूची या वक्र, तो मान लीजिए एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था ली गई है। अपने वर्तमान संसाधनों, उसके पास जो भी संसाधन है, धन संपत्ति, पैसा, मजदूर, भूमि, जो भी वर्तमान में संसाधन है, और उपलब्ध तकनीक से, जो हमारी तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसका हम पूर्ण उपयोग से केवल दो वस्तुओं अर्थात टीवी और गेहूं के उत्पादन में करती है। तो एक भारतीय अर्थव्यवस्था है या किसी भी देश की एक अर्थव्यवस्था है,
उसके पास जो भी हमारे साथ संसाधन है, जिसमें हमारा संसाधन में आ जाता है भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, तो ये हमारे क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। इन संसाधनों का हम अधिकतम कुशलता पूर्वक हम कितना उपयोग कर सकते हैं, तो इसके लिए उन्होंने दो वस्तुओं को चुना है। एक, हम चाहें तो हम अपने लिए टेलीविजन का उत्पादन कर सकते हैं, या तो हम गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारी टेक्निक्स है, हमारे पास दो भी तकनीक है, उस तकनीक का मैक्सिमम अधिकतम कैसे उपयोग करके हम सर्वोत्तम निर्णय ले सके। तो इसके लिए हमको काल्पनिक सूची दी गई है। उत्पादन की संभावना हमारे पास ए संभावना है, बी संभावना है, सी, डी, ई, एफ, हमारे पास 6 संभावनाएं हैं। अर्थात हमने अगर ए संभावना को चुनते हैं तो हम यहाँ पे अगर हम 5000 टेलीविजन बनाना चाह रहे हैं, या 5000 टेलीविजन का हमारे पास जो भी संसाधन है, जो धन संपत्ति पैसा है, उसका हम पूरा उपयोग कर देते हैं अधिकतम कुशलतम पूर्वक, तो अधिक से अधिक हम 5000 टेलीविजन का उत्पादन कर सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में हम गेहूं का उत्पादन करना चाहते हैं तो हमारा गेहूं का उत्पादन शून्य होगा, क्योंकि हमने पूरा पैसा, धन, सब श्रम, सबको हम किस में लगा दिए हैं? टेलीविजन के उत्पादन में लगा दिए। अगर हम इसमें से एफ व्यवस्था का चयन करते हैं, अर्थात हम यहाँ पे टेलीविजन नहीं बनाना चाह रहे, टेलीविजन का कोई उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो टेलीविजन का उत्पादन हम शून्य करते हैं, तो हमारा गेहूं का वही संसाधनों से, वही धन संपत्ति पैसा भूमि को पूरा हम इन्वेस्ट कर देंगे, पूरा लगा देंगे, तो हमको अधिकतम 15 लाख टन गेहूं का उत्पादन होगा। तो आपके पास दो अर्थव्यवस्था है, दो व्यवस्था है। या तो आप क्या उत्पादन कीजिए, 5000 टेलीविजन का उत्पादन कीजिए, तो आपका गेहूं का उत्पादन शून्य होगा। अगर आप क्या करते हैं, आप केवल 15 लाख टन गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो आपका टेलीविजन का उत्पादन क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। हाँ, अगर हम बी व्यवस्था का चयन करते हैं, अगर हम 4000 टेलीविजन बनाते हैं, तो हमको कुछ पैसा हम टेलीविजन लगाने में कर रहे हैं खर्चा, और कुछ पैसा हम किसमें कर रहे हैं? हमारे संसाधनों का उपयोग किसमें कर रहे हैं? गेहूं के उत्पादन में। अगर हम बी व्यवस्था का चयन करते हैं तो हमारे पास 4000 टेलीविजन का उत्पादन होगा, साथ ही हम 5 लाख टन गेहूं का उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम डी व्यवस्था का चयन करते हैं तो जैसे जैसे हम टेलीविजन का उत्पादन कम कर रहे हैं, तो हमारे गेहूं का उत्पादन क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। जैसे ही हम डी व्यवस्था का चयन करते हैं, अगर हम 2000 टेलीविजन का निर्माण करते हैं, तो हमारे पास 12 लाख टन गेहूं का उत्पादन हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे पास 6 व्यवस्थाएं हैं, उनमें से हम सर्वोत्तम व्यवस्था का चयन कर सकते हैं। इसी चीज को, इस सूची से, इस शेड्यूल को हम ग्राफ पेपर में, हम रेखा चित्र में किस प्रकार से समझ सकते हैं। तो इस रेखा चित्र में हम बनाएंगे, तो रेखा चित्र में हमारा जो होता है, एक होता है 0 to x होता है। तो 0 to x क्या है हमारा? 0 to x जो खड़ी रेखा है उसको हम क्या मानेंगे? 0 to x। और इस 0 to x में हम लिखेंगे टेलीविजन का उत्पादन। किसको दर्शाएंगे? 0 to 0x में हम इसमें 0 अक्ष रेखा में हम क्या दिखाएंगे? टेलीविजन का उत्पादन। तो टेलीविजन का उत्पादन हम जो करेंगे इसमें शो होगा। और 0y अक्ष रेखा में हम क्या शो कर रहे हैं? गेहूं का उत्पादन जो लाख टन में हमको दिया हुआ है। तो हम इसको देखेंगे तो आपको पहले एक शेड्यूल पैमाना मान लेना है, क्योंकि ग्राफ पेपर जो आपको दिया रहेगा, या आप क्या बनाते हो, कॉपी में ग्राफ पेपर बनाते हो, तो आप पैमाना सही मानिएगा। हम पैमाना मानते समय आपको ध्यान रखना है कि आपने पर सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर होता है हमारा, एक लाइन का 2 के बीच में पेंसिल में होता है, या आपने स्केल में देखा होगा 0 से 1, 1 से 2, 2 से ऐसा लिखा रहता है, तो उसके बीच में 10 छोटी छोटी रेखाएं रहती है ना। तो 1 सेंटीमीटर हमारा होता है। तो इस तरह से आप उसको जो पैमाना मानेंगे, तो आप पैमाना मानते समय आप बराबर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पैमाना माना हूं, तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर मैंने क्या लिया? 1000 में लिया। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, इस प्रकार लेंगे। इसी प्रकार आप समानता धारण लेते हुए
आप इस साइड में भी उतना ही डिस्टेंस रखेंगे जितना पैमाना आपने इधर लिए हैं। तो हमने यहाँ पे गेहूं का उत्पादन लिया हमने 2 लाख टन, जीरो के बाद एक पॉइंट है, यहाँ पे एक है, 1,000, 2,000, 3,000, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह से आप क्या ले रहे हैं, 1 लाख टन पर सेंटीमीटर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं। तो यहाँ पे हमको जो दर्शाए हैं 2,000 टन, 2,000 लाख, 2 लाख टन, 4 लाख टन, 6 लाख टन, 8 लाख टन, 10 लाख टन, 12 लाख, 15 लाख, 16 लाख आपने दर्शा दिए। तो सर्वप्रथम हमारा सबसे पहले आपने समझ लिया कि 0 to x में किसका शो करना है, टीवी का उत्पादन को, एक वस्तु को, और 0 to y में हमने शो कर दिए हैं किसको, गेहूं के उत्पादन को। तो अब यहाँ पे हमारी जो दर्शाएंगे पॉइंट लगाएंगे, तो आपका सबसे पहले आपको टेबल में बताया है ये संभावना, ये उत्पादन संभावना में आप टेलीविजन का उत्पादन कितना कर रहे हैं, 5। तो 5,000 में यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा 5,000। और गेहूं का उत्पादन क्या है, 0 है, तो गेहूं के उत्पादन में क्या आया, ये 0, तो 0। अगला हम बी व्यवस्था को देखते हैं, तो आपका क्या लिखा है, टीवी का कितना उत्पादन क्या है, 4,000। तो यहाँ पे आपका पॉइंट में कहाँ आएगा, टेलीविजन के में आपका कहाँ पे आएगा, ये 4 पे आएगा। और आपका गेहूं का उत्पादन में किस में आ रहा है, 4 और 6 के बीच में, अर्थात 5 में आ रहा है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, तो आप यहाँ पे लगाएंगे, तो ये देखिए जा रहा है, ये टिक लगा, और आप बराबर में आप इसको स्केल का उपयोग करके आप लगाएंगे, तो ये लगा। तो आपका कौन सा बिंदु बना, बी बिंदु बना। इसी प्रकार से आप सी का आप क्या कर रहे हैं, कितना टेलीविजन का उत्पादन कर रहे हैं, 3,000, ये आपका 3,000 आया। और आपका उत्पादन कितना, गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है, 10 लाख टन हुआ है, तो 10 लाख में आप 10 में आप टिक लगाएंगे, तो ये कौन सी बिंदु बनी, सी बिंदु बनी। उसी प्रकार आपने डी में देखा 2,000 टन लगाए और आपका उत्पादन कितना हुआ, 12,000 हुआ, तो 2 में आपका कहां पे आएगा, ये 12,000 में आएगा। इसी प्रकार से आपने ई संभावना को चुने, तो आपने टेलीविजन का उत्पादन कितना किए, 1,000, और आपका उत्पादन कितना हुआ, 14,000 टेलीविजन का हुआ, तो आपका यहाँ पे ये 14,000, तो आपका यहाँ 14,000 में आएगा। इसी प्रकार 0 से करोगे तो किसमें आ रहा है, 15,000। तो इस प्रकार से आपने पहले क्या कर डाले, इसको ग्राफ पेपर में आपने पुटअप कर दिए। तो इस तरह से आपके पास कितनी बिंदु बनी, ए बिंदु, बी, सी, डी, ई और एफ बने। अब सभी को बिंदुओं को आप जोड़ दीजिए, सभी बिंदुओं को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने से आपको क्या मिल रहा है, जो आपको लाइन मिल रही है, ये बताती है उत्पादन संभावना वक्र कहलाती है। अगर हम सभी बिंदुओं को आपस में जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, उत्पादन संभावना वक्र मिल जाएगी। तो हम इसको विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो विश्लेषण करेंगे तो टीवी को हमने किसमें दर्शाया है, 0 to x अक्ष पर आपने क्या दर्शाया हो, आपने टेलीविजन को दर्शाया हो, और गेहूं को हमने किसमें दर्शाया है, 0 to x में हमने किसको, x दर्शाता है उत्पादन संभावना, टीवी को y अक्ष पर और गेहूं को हमने x अक्ष पर दर्शाए हैं। उत्पादन संभावना f के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था अपने समस्त संसाधनों को केवल गेहूं के उत्पादन में लगाती है तो OF प्राप्त होगा। हम अपने पूरे जो जितना भी पैसा है हम पूरा का पूरा हम किस में लगा दे रहे हैं, गेहूं के उत्पादन में लगा दे रहे हैं। किसमें लगा दे रहे हैं, गेहूं के उत्पादन में लगा देंगे, तो हमारा टीवी का उत्पादन क्या होगा, नील हो जाएगा। अर्थात आपने पूरा का पूरा पैसा आपने किसमें लगा दिए हो, आपने किसमें लगा दिए, हमने गेहूं के उत्पादन में लगा दिए हैं। 15 लाख टन हम उत्पादन कर रहे हैं, तो हमारा टेलीविजन का उत्पादन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अर्थात हम ये कहेंगे कि हमको यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है टीवी की जुटा ओ ए का मतलब क्या हो गया, ये O है और A है, मतलब आपने यहाँ पे पूरा का पूरा क्या उत्पादन कर दिए हो, आपने गेहूं का उत्पादन।
तो इस तरह से आप क्या करेंगे, टीवी को y अक्ष पर, गेहूं को x अक्ष पर दर्शाया गया है। उत्पादन संभावना F के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था अपने समस्त संसाधनों को केवल गेहूं के उत्पादन में लगाती है, केवल हम क्या कर रहे हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो OF का मतलब क्या हुआ है, ये आपको प्राप्त होगी, OF आपको मिलेगी, गेहूं की मात्रा उत्पादित होगी, परंतु टीवी का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होगा, अर्थात इसके विपरीत है ना, आपको 0 to y मिलेगा। अर्थात इसके विपरीत यदि समस्त संसाधन, अगर हम पूरा का पूरा पैसा टीवी के उत्पादन में लगा देते हैं तो OA मिलेगा, अर्थात क्या मिलेगी, OA बिंदु हमको प्राप्त होगी, टीवी की मात्रा निर्मित होगी। किंतु अर्थव्यवस्था में गेहूं का उत्पादन बिल्कुल भी शून्य हो जाएगा, आपने देखे वाला, अर्थात शून्य हो जाएगा। एक अन्य व्यवस्था भी, एक अन्य संभावना यह भी हो सकती है कि अर्थव्यवस्था में कुछ संसाधनों को हम टीवी के निर्माण में लगाएं और कुछ संसाधनों को हम गेहूं के उत्पादन में लगाएं। इस स्थिति में टीवी व गेहूं का उत्पादन समूह की कई संभावनाएं हो सकती है, जैसा कि उपरोक्त तालिका में हमने देख रहे हैं। हमारे पास से बी या ई तक की 4 संभावनाओं में से अगर कोई भी संभावनाओं का आप चयन करते हैं तो रेखा चित्र में उन्हें हमने किससे दिखाया है, बी बिंदु से। ये बी बिंदु हमारा बता रहा है, या इसको सेलेक्ट कीजिए, या सी बिंदु को सेलेक्ट कीजिए, या डी बिंदु को सेलेक्ट कीजिए, या ई बिंदु को हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि कुछ टेलीविजन बनाएं तो गेहूं पे ज्यादा उत्पादन करें। अगर हम टेलीविजनों की संख्या, जैसे जैसे हम टेलीविजनों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, गेहूं का उत्पादन हमारा क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। अगर हम गेहूं के उत्पादन को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो हमारे टीवी के उत्पादन में हमारी क्या होगी, कमी होगी। तो इन 4 हमारे पास 6 व्यवस्था है। इस 6 व्यवस्था में आप कोई भी बेस्ट व्यवस्था का क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। अगर इन व्यवस्थाओं का चयन करते हैं तो बेस्ट चयन ही हमारी क्या कहलाती है, उत्पादन संभावना वक्र कहलाती है। अगर इसी में अगर हम अपने संसाधनों का विकास करते हैं, अर्थात हम अपने धन संपत्ति में वृद्धि करते हैं, अपनी कुशलता में वृद्धि करते हैं, तो हमारा क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। अर्थात हम कहां जाएंगे, जो सेकंड रेखा बनी हुई है डैश 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 डैश, जो हमने एच बिंदु दर्शा रहे हैं, ये हमारा बताता है कि अगर हमारे संसाधनों का विकास होगा तो हमारी उत्पादन क्षमताएं भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर यही चीज अगर हम संसाधनों का अल्प उपयोग करते हैं या अपनी कुशलता का पूर्ण उपयोग नहीं करते हैं, तब ऐसी स्थिति में हमारा उत्पादन लेवल गिर जाएगा। अर्थात हमारी क्या बनेगी, जी बिंदु बनती है, जो हमारे मेन वक्र रेखा के नीचे जो दर्शाई गई है। तो इस तरह से आपको संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से करेंगे, तो इसमें बेटर तरीके से करोगे तो आपका उत्पादन अच्छा आएगा, अल्प तरह करोगे तो आपका उत्पादन प्रोडक्शन क्या होगा, गिरेगा। इसी चीज को इसकी विशेषता के रूप में बताया गया है, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरती है, अर्थात ये ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है। दूसरा होता है हमारा उत्पादन संभावना वक्र नत्तोदर स्वरूप होता है। तो इसका अगर हम देखेंगे तो ये हमारी बिंदु बन रही थी, तो इस तरह से हमारी क्या बन रही थी, ये बिंदु बन रही है। तो अगर हम इनको एक साथ जोड़े तो एक सीधी रेखा भी हमारी क्या बनती है, इसको कहा जाता है उत्पादन संभावना वक्र की नत्तोदर स्वरूप होता है। और उत्पादन संभावना वक्र की विभिन्न संभावनाएं हो सकती है। यहाँ जैसे हमने बताया कि अब ए बिंदु भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बी भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं, डी भी कर सकते हैं। तो ये हमारी विशेषता बताती है। तो ये था बच्चों आपका उत्पादन संभावना वक्र, जिसको मैंने समझाने का प्रयास किया। अगर आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।